एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन जो कल तक देखे थे, टोटल कल 16 क्वेश्चन देखे थे, उसी से हम लोग आज आगे करने वाले हैं। और कुछ लोगों का अगर ये समस्या आ रहा है कि उन लोगों को वीडियो क्वालिटी अगर वो दिख नहीं रहा है, तो आप उसके वीडियो क्वालिटी को जो 240 वाला है उसको 240 को 360 में देखिए, तो परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपने तरफ से जो है जितना हो सकता है हम अपने तरफ से सारा कोशिश करके देख चुके हैं। इससे अगर ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो फिर आपको जो बोर्ड पर हम लिख पा रहे हैं ज़्यादा लाइटिंग करने पे वो आपको दिखेगा भी नहीं। जितना हमको अभी एक्सपीरियंस हम उसके हिसाब से बता रहे हैं। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम कोशिश करेंगे हमारे इसमें क्या और कमी है उसको हम बेहतर करें। क्योंकि इसका जो है कि जो स्टूडियो होता है उसका हमको एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह का लाइट चाहिए यहाँ पे। तो फिर भी इतना है कि हम लोग पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को हम कोशिश में हैं कि आपको जितना भी मटेरियल है वो पूरा का पूरा दें। क्योंकि आने वाले समय में हमारा अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं कि एप्लीकेशन हम ला करके फिर उसको सेल करेंगे, बेचेंगे। अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो आप लोगों का भी हम पैसा बचाने का कोशिश करेंगे कि आप जा कर के अदर जगह इन्वेस्ट ना करें। अगर ऑनलाइन में करते हैं तो ये हम आपको रोक नहीं रहे, लेकिन कोशिश हमारा रहेगा कि जितना हो सके हम आपको हेल्प कर पाएँ, ठीक है। और हम अभी सामर्थ्य नहीं कि आपको ये जो बोर्ड है सिंपल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड आपको लगा कर दे पाएँ। क्योंकि उस बोर्ड का जो 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर कीमत पड़ता है, तो उतना हम अभी करने में सक्षम भी नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो देखा जाएगा आने वाले समय में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु का योग 45 वर्ष है। दोनों के आयु का योग जो है 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र के आयु क्रमशः कितने हैं ये निकालना है। पिता है और पुत्र है। वर्तमान में अगर इसको x मान लेते हैं, किसको, पिता को, तो दोनों का जोड़ का अगर 45 है तो ये x पिता का उम्र जैसे घटा देंगे टोटल में तो निकल का जाएगा पुत्र का। अब हम लोगों को चलना है 5 वर्ष पूर्व, यहाँ से ये x माइनस 5 और इसमें जब 5 माइनस कीजिएगा तो ये 40 माइनस x आएगा। अब हम लोग के पास क्वेश्चन में है कि 5 वर्ष पूर्व इन दोनों का जो गुणनफल है, पिता और पुत्र के आयु का जो गुणनफल है, उस समय उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था जो दिया हुआ है। इससे हम लोग को पता चल गया कि ये हम लोग को पिता का जो लेना है, व्यक्ति का जो लेना है, ये 5 वर्ष पूर्व का लेना है। तो 5 वर्ष पूर्व इन दोनों के आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। तो ये हम लोग का कट जाएगा। जैसे इसको कटाने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ 4 बचा है। इस 4 को जब इस तरफ लाइएगा, x उस तरफ चला जाएगा, तो इस x का मान 40 माइनस 4 ये 36 आ जाएगा। और ये x है किसका, उसके पिता का। और 36 को जैसे हम 45 में घटाएंगे तो ये निकल का आ जाएगा 9 वर्ष। तो पिता निकल का गया 36 और पुत्र निकल का गया 9 वर्ष। हम लोग का किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे। ये 35 है, ये 10 है सेकेंड ऑप्शन में, ये 36 है, ये 9 है थर्ड ऑप्शन में, ये 39 है और ये 6 है, डी नन है। हालांकि जब हम लोग लिख रहे थे ऑप्शन उसी समय हम ये काम कर देते। क्या कर देते कि हम लोग को क्या करना था, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 यहाँ पे हम लोग अब घटा रहे हैं, ये पहले घटा के ही हम लिख देते हैं। तो ये 30 और ये 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व इन दोनों का गुणनफल, ये पिता है ये पुत्र है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना के बराबर होना चाहिए। तो उस व्यक्ति का 5 वर्ष पूर्व कितना दे रहे हैं, 30 है। क्या 30 गुना 5 उस व्यक्ति के 30 गुना 4 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हम लोग का नहीं चलेगा। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, दोनों में 5 माइनस कीजिए, ये 31 देगा, ये 4 देगा। अब हम लोग को फिर क्वेश्चन में क्या है, फिर इस पर आते हैं। 5 वर्ष पूर्व इन दोनों का गुणनफल
उस समय उस व्यक्ति के आयु के, है ना, 4 गुना के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है हम लोगों को। तो ये हम लोग का कौन सा, ऑप्शन बी हम लोग का इसका आंसर हो जाता कि 5 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना के बराबर होना चाहिए। जैसा जिस ऑप्शन से ऐसा होगा हम लोग का वो आंसर चला जाता। तो ये ऑप्शन हम लोग इस तरह से कर सकते थे इसको। और लिखते समय जो आपको घटा करके ऑप्शन में लिख के देख लेना है, अगर लिख के आप कर रहे हैं तो। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। देखिएगा समांतर श्रेणी में अगर है जैसे 5 और 7 और 9, समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लगातार ये अगर 2 से बढ़ रहा है तो 2 से बढ़ेगा, 3 से बढ़ रहा है तो 3 से बढ़ेगा। इसमें जो एक रिजल्ट हम लोग को दिखा होगा या जानते होंगे आप, अर्थमेटिक मीन। ये होता क्या है कि आप इस दोनों को जोड़ के, 5 और 9 को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो बीच वाला मान आपको प्राप्त होगा। हमेशा कभी भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जैसे 5 है, 10 है, लगातार संख्या है, इस दोनों को जोड़िए 20 होगा, आधा कीजिएगा तो आपको ये 10 बीच वाला मान निकल कर आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, अनिल से ये उतना ही छोटा है जितना हुआ मतलब जयेश प्रशांत से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 5 से ये कितना छोटा है, 2 छोटा है। 7 से 5 कितना छोटा है, 2 छोटा है। और 7 से ये कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है कि 7 9 से उतना ही छोटा है जितना ये 5 से बड़ा है। तो इसका भी मतलब वही हुआ, लगातार संख्या। तो अगर ऐसा हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, लगातार अगर है, तो ये जो जयेश का जो मान होगा इस दोनों के योग, जो कितना दिया हम लोग क्वेश्चन में, 48। और जैसे ही इसका आधा करेंगे तो हम लोग को निकल कर आ जाएगा कितना, 24 वर्ष। और वो होगा किसका, जयेश का होगा। ठीक है, बहुत इजी था, ये ध्यान रखिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने का मतलब वो लगातार होने का मतलब भाषा में ऐसे भी दे सकता है कि जितना इससे ये छोटा है उतना इससे ये बड़ा है, मतलब इस दोनों के बीच का गैप इक्वल है। और अगर इक्वल गैप है तो वो लगातार संख्या है, अर्थमेटिक हम लोग का प्रोग्रेशन में है। तो जैसे जैसे निकालेंगे इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, पिता और पुत्र इनके आयु का अनुपात हम लोगों को वर्तमान में दिया हुआ है 7:3 है। इनके आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। देखिए पिता और पुत्र वर्तमान में जो दिया हुआ है इनका अनुपात है 7:3। इसको समझाने के लिए आपको कि ये हम ले लेते हैं 7x और इसको ले लेते हैं 3x। जैसे इसको गुना करेंगे तो ये हम लोग का आएगा, वैल्यू दिया हुआ है कितना हम लोग को, 756। देखिए x इसलिए लिए कि कई बार यहाँ पर हम लोग 7 या 21 अगर कर देते हैं तो ये स्क्वायर वाला टर्म हम लोग को नहीं दिखता है गुना वाले में। तो जैसे इसको कटाएंगे 7 से तो ये कटेगा 108 बार में, और फिर 3 से ये कट जाएगा 108 कितने बार में, 36 बार में। तो यहाँ से हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर। अगर 36 है तो x निकल के आएगा कितना, 6। तो यहाँ पे हम लोग दोनों में कॉमन क्या लेके चले हैं, x लेके चले, और x का मान निकल कर गया कितना, 6। अगर इस अनुपात के नज़र से आप देखिए, आप उधर भूल जाइए, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहिएगा 1। इस दोनों में 1 कॉमन है, इस दोनों में x वैल्यू, तो हम कहेंगे अनुपात 1 का वैल्यू x है। और x ही कितना है, x ही वर्ष में है 6 वर्ष। तो अब अगर क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है क्या, 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो आप ये बताओ कि 6 वर्ष से हम लोग का अनुपात कितना बढ़ जाएगा, तो आप बताइएगा 1। तो चलिए कर देते हैं इसको, 7 से 8, 6 वर्ष की वजह से अनुपात में 1 का वृद्धि हो गया, इसका भी 1 से वृद्धि होगा तो ये हो जाएगा 4। अब इसका अनुपात जब निकाल कर देखेंगे तो हम लोगों को आंसर जाएगा इन दोनों के
6 वर्ष के बाद का अनुपात क्या आएगा? 2:1। ऐसा किस ऑप्शन में है? आंसर हम लोग का बी होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से देख भी रहा है आप लोगों को? दिक्कत होगा तो बताइएगा। वीडियो क्वालिटी 360 में करके देखिए, बहुत अच्छे से हम जाके चेक किए थे, अच्छे से दिख रहा है। कुछ लोगों से हमने बात भी किया। अभी तो टिकटॉक भी नहीं चल रहा है, तो फिर आप लोग नेट बचा रहे हैं क्या चीज़ करने के लिए? या नेट की समस्या है कि 240 में आप देख रहे हैं, 144 में देख रहे हैं? पढ़ाई के लिए तो थोड़ा सा बचा के रखिए। तो आप लोग टिकटॉक इस लॉकडाउन में बंद करवा करके, कुछ लोगों को तो काफ़ी तकलीफ हुआ होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ इतना अच्छा से कीजिए आप लोग टेक्नोलॉजी में, या फिर क्या आप उससे बेहतर बनाइए, है ना। तो मेड इन चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेड इन इंडिया की ज़रूरत पड़ जाएगा हम लोग को अगर वहाँ से। चलिए देखिए, छोड़ते हैं इन सब बातों को, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग का है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु अनिल की आयु के 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु की 5/3 गुना होगी। तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है ये निकालना है। देखिए, कल हम लोग देखे थे कि अगर रहेगा ए बी का 5/3 है, या 5/2 है, 5/7 है, कुछ भी है, तो आपको कल ये बताए थे डायरेक्ट आपको लिखने के लिए आना चाहिए कि जिसके बारे में बोलेगा वो हमेशा अंश वाला ऊपर वाला मान, जिसका बोलेगा जिससे बोलेगा वो हम लोग का नीचे वाला मान। मतलब आपको तुरंत ये लिखने के लिए होना चाहिए कि ए और बी का अनुपात 5 कितना होता? 3 होता। चलिए इसी का यूज है यहाँ पे। सबसे पहले 6 वर्ष पूर्व, बीच में कहीं वर्तमान ले लेते हैं, फिर है 6 वर्ष बाद। देखिए 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु अनिल की आयु का 3 गुना है। तो अगर ये 1 तो ये 3 गुना था, है ना। ऐसा आपके पास अगर है तो ये पास्ट में हम लोग का है, पूर्व का है। वर्तमान का मालूम नहीं है। 6 वर्ष के बाद ये वाला 6 वर्ष के बाद क्या दिया है? सुशील की आयु जैसे स्टार्ट हुआ तो आपका सबसे पहले क्या? सुशील की आयु अनिल के अगर 5/3 है तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो सुशील का होगा। अगर ऐसा दिया है कि सुशील जो है अनिल का 5/3 है तो सुशील आपका 5 होगा, और ये जो नीचे वाला जो है ये अनिल का होगा। अब देखिए हम लोग का गैप इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 3 से 5 हुआ है, 2 बढ़ा है, ये भी हम लोग का 2 से ही बढ़ा है, तो दिक्कत यहाँ पे नहीं हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए तो समय में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है? वृद्धि है। यहाँ पे चेंज है 12 वर्ष का। तो 12 वर्ष का जो वैल्यू है अनुपात में 2 का वृद्धि देख रहे हैं हम लोग। अगर अब हम लोगों का अनुपात में अगर ये मान निकल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बीच में है, क्योंकि ये 6 कदम पीछे है, ये 6 कदम आगे है। तो यहाँ से देखिए इस दोनों के बीच में हम लोग का क्या होगा? 4 होगा, और इस दोनों के बीच में क्या होगा? 2 होगा। तो इसके हिसाब से ये जो हम लोग का 1 3 5 है, तो इसके हिसाब से अभी हम लोग का ये मान 4 होगा और ये 2 होगा। तो अभी हम लोग देखे थे गैप के हिसाब से, जो यहाँ से यहाँ का गैप है, सारा चीज़ अनुपात, इसी अनुपात का हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये जो गैप है 2 का है, और इस गैप का वैल्यू हम लोग का 12 वर्ष, और अभी क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे संयोग है कि ये भी वैल्यू हम लोग का क्या है? 2 ही है, और यही 2 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वर्तमान निकल जाएगा किसका? अनिल का। तो बताइए, तो ये 2 हम लोग अभी निकाले थे, कितना? 12 वर्ष। तो अनिल का जो वर्तमान आयु होगा वो कितना होगा? 12 वर्ष होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 नहीं रहता, 5 रहता, 4 रहता, तो फिर एक नियम से हम लोग उसको निकाल सकते थे। तो यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि गुलजार के वर्तमान आयु में 6 घटा दिया जाए। देखिए घटाने के बाद जब भी लिख के देगा शेषफल देगा। एक होता है भाग वाला जो नीचे में लिखा था, उसको भी शेषफल हम लोग बोलते हैं। लेकिन अभी जो क्वेश्चन में यूज किया है, घटाने के बाद के वाले घटा करके अगर कुछ है उसको आपको लिख के देगा शेषफल।
भाग अगर दे दिया है और भाग के बाद के आपको लैंग्वेज देगा तो लिख के देगा भागफल। अगर गुना लिख के गुना कर दिया है तो वहाँ पर लिख के देगा गुणनफल, है ना। अगर जोड़ है तो आपको लिख के देगा योगफल। ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों का इस बार जो क्वेश्चन है कि यदि गुलजार के वर्तमान आयु में 6 वर्ष घटाकर मतलब जो रिजल्ट आएगा उसको लिखा गया यहाँ पे शेषफल, तो उस रिजल्ट को 18 से अगर भाग दिया जाए तो अनुप प्राप्त होता है। गुलजार में 6 घटाने के बाद जो आएगा मान, इसको वो यूज किया है क्या, शेषफल। इसको भाग देने के लिए बोल दिया है किससे, 18 से। ऐसा करने पे अनुप का आयु प्राप्त होता है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन में है महेश की आयु है 5 वर्ष। महेश 5 वर्ष है। उसके आगे जब बढ़िएगा, अनुप महेश से 2 वर्ष छोटा है, इससे 2 छोटा होने मतलब ये 3 वर्ष निकल गया। तो अनुप जब निकल गया तो इस 3 को यहाँ रखेंगे, 18 तिया 54। ये 6 जो माइनस में है इस तरफ जब आएगा 54 में जुड़ जाएगा। तो 54 और 6 60 वर्ष हम लोग का निकल जाएगा, किसका, गुलजार का। और गुलजार का ही पूछा गया है हम लोग को इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, गुलजार के 6 घटाने के बाद जो प्राप्त मान है उसको 18 से भाग देना था, अनुप प्राप्त हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों को महेश दिया और महेश से रिलेशन है किसका, अनुप का। तो जैसे अनुप निकला, अनुप को रखें तो हम लोग को इस जी का मान निकल गया। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी, 1.5 गुनी का मतलब हम 3/2 यूज करेंगे, 1.5 गुनी होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान में देखिएगा, पिता पुत्र, आधे का मतलब 1/2 और 1.5 गुनी का मतलब हम 3/2 यूज करेंगे। तो श्याम की आयु उसके पिता की आधी है, तो श्याम हम लोगों का 1 मतलब पुत्र और पिता 2 होगा वर्तमान में। अब हम लोगों का फिर है 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, 20 वर्ष बाद हम लोग का क्वेश्चन में है उसके पिता की आयु, इस बार पिता ही दे दिया है पहले, पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुनी मतलब 3/2। पिता हम लोगों का ऊपर वाला 3 और पुत्र श्याम जो है वो हम लोगों का होगा 2। हम लोगों को चेक करना है क्या सबसे पहले गैप इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम लोग करते हैं उसको इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल है, 2 से 3 1 बढ़ा है, यहाँ 1 से 2 हुआ, तो यहाँ भी 1 का इंक्रीजमेंट हुआ है। समय है 20 वर्ष। 1 का वैल्यू हम लोग का आ गया 20 वर्ष। हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो निकालना है श्याम के पिता की आयु, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस 2 का मान निकालना है। तो 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 2 का वैल्यू 20 दूनी 40 वर्ष। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है देखे थे क्रॉस मेथड, उससे भी हम लोग का ये बनता है, लेकिन हम आपको बोलेंगे कैसे क्वेश्चन का प्रोसेस से ही कीजिए, क्योंकि अगर जरा सा भी अगर उल्टा पुल्टा होगा प्लस माइनस में तो गलत हो जाएगा इसका आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है ए और बी। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3। ए का दिया है 4 वर्ष पहले की आयु और बी का दिया है 4 वर्ष के बाद की आयु, और इन दोनों का अनुपात है 1:1। फिर हम लोग को जो निकालना है ए का 4 वर्ष बाद का और बी का 4 वर्ष पहले का आयु का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। देखिएगा वर्तमान एक यूज हुआ है 4 वर्ष पूर्व और एक यूज हुआ है 4 वर्ष बाद। वर्तमान में जो अनुपात है इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये 5x है, ये 3x है,
पीछे जाएंगे दोनों में 4 माइनस होगा, यहाँ पे भी हम लोग का आगे बढ़ रहे हैं तो ये हम लोग का प्लस होगा, जुटेगा। अब आपको ध्यान क्या देना है कि A का 4 वर्ष पहले ये है और B का 4 वर्ष बाद, इस दोनों का अनुपात अगर 1:1 है तो कहने का मतलब ये बराबर है। आप इतना बटा इतना बराबर 1/1 लिखते हैं, हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं ये प्लस में। अगर 1:1 है तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस दोनों का अनुपात लिखते 1:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यही आता। तो ये x जैसे 3x इधर आएगा तो बचेगा 2x और ये 4 जाएगा तो 8। तो यहाँ से जैसे कटाएंगे तो x का मान हम लोगों को कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो निकालना है वो है A का 4 वर्ष बाद, इसका और B का 4 वर्ष पूर्व, इस दोनों का अनुपात निकालना है। तो इस x का जो मान 4 आया यहाँ पर रखिए, 5 को 20, 4 ये 24 दिखेगा हम लोगों को। इसी 4 का मान जब यहाँ रखेंगे 4 × 12 में जब 4 घटेगा तो ये 8 देगा। तो हम लोगों को इसका और इसका अगर अनुपात निकालना है तो 8 से ये कट जाएगा 3 बार में। ध्यान रखिएगा पहले क्या रखना है, तो पहले इसको रखना है। तो हम लोगों का इसका और इसका जो अनुपात आया कितना, 3:1 आ गया। ऐसा हम लोग का ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी हम लोग का इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। शादी के समय इनके आयु का अनुपात 5:3 हो तो शादी कितने वर्ष पूर्व हुई। आइए देखिए, वर्तमान में जो अनुपात है ए और बी है, यह है 5:3। अब 4 वर्ष बाद का जो अनुपात है, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या हम लोगों का, ये है 9:7। और शादी जब हुई है तो शादी के समय का जो अनुपात दिया हुआ है ये हम लोगों को कितना, शादी के समय का अनुपात है 5:3 है। यहाँ पर हम लेने में गलती की है, 4:3 है। इनको फिर से देख लेते हैं। ए और बी के, अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन का आ गया था। एक व्यक्ति और उसके पत्नी के आयु का अनुपात 4:3 है। यहाँ तक क्लियर है। 4 वर्ष बाद 9:7, ठीक है। शादी के समय 5:3, ठीक है। चलिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन का अनुपात गलती से हम ले लिए थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग का गैप है वर्ष में 4 वर्ष का। चेक करते हैं कि गैप इक्वल है। अगर नहीं है तो हम लोग देखें कि इस दोनों के बीच का जो अंतर है 2, इससे इसको गुना, और इस दोनों के बीच का जो गैप है 1, इसको गुना। तो यहाँ पे तो 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग को। इसको जब गुना करेंगे तो इसी जगह लिख देते हैं हम, है ना, इसी जगह हम लिख देते हैं इसको। ये कट करते हैं, यहीं लिख देते हैं 8 और ये 6, जैसे डबल किए। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग का 8 से कितना दिख रहा है, 9, 1 का वृद्धि, और ये 6 से दिख रहा है कितना, 7, यहाँ वाला, ये भी 1 का वृद्धि। तो ये जो अनुपात 1 बढ़ा, ये किसकी वजह से, तो आप कहिएगा इस 1 का जो चेंज आया है अनुपात में, ये 4 वर्ष की वजह से, ठीक है। अब पीछे देखते हैं कि 8 से 5 3 पीछे, और 6 से 3, तो ये भी 3 पीछे। तो शादी जो हुआ है वो अनुपात के हिसाब से 3 पीछे, और अनुपात में 1 का वैल्यू निकल गया है 4। तो अगर इस 3 को जो कि अनुपात में है, अगर इसको समय में निकाल लें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि शादी कितने वर्ष पूर्व हुई। तो शादी हुई 12 वर्ष पूर्व। इन दोनों का हम लोग का यही आंसर होगा।
आइए देखिए किस ऑप्शन में हम लोग का, ये ऑप्शन नंबर आपका सी में है। एक बार फिर से देखिएगा, वर्तमान में अनुपात था 4:3, 4 वर्ष के बाद 9:7, शादी के समय में 5:3। हम लोग सबसे पहला काम किए, गैप इक्वल किए, इस दोनों के अंतर को इससे गुना किए और इस दोनों के अंतर को इससे गुना किए। तो गुना करने के बाद हम लोग का ये 8 और 6 आ गया। अब हम लोग का देखिए 8 से ये 9, 1 का वृद्धि, 6 से 7, यहाँ पे भी 1 का वृद्धि, और इस 1 का जो वृद्धि होता है समय में कितना, 4 वर्ष। तो 1 का वैल्यू अनुपात में हम लोग को निकल गया 4 वर्ष। शादी देख रहे हैं 8 से 5, 3 पीछे, 6 से 3, यहाँ पे भी 3 पीछे। तो इस 3 अनुपात को हम लोग सिर्फ वर्ष में कन्वर्ट करके देख लिए, तो इसी से हम लोग को पता चल गया कि शादी हम लोग का है ना, इन दोनों का कितने साल पहले, 12 वर्ष पूर्व हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए डिपेंड है बी पे और बी डिपेंड है सी पे। तो आपको सी को लेना है कितना, एक्स। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी सी से 2 गुना है। तो इससे अगर ये 2 गुना है तो ये 2x, और इससे ये 2 वर्ष ज़्यादा था तो ये इतना हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन में है कि ए बी सी की आयु का योग 27 वर्ष है। इसको जोड़ के हम लोगों को 27 आना चाहिए। तो यहाँ से जब जोड़ के देखिएगा तो 2x, 2x, x, 5x, ये वाला प्लस में 2, तो 5x + 2 अगर हम लोगों को 27 अगर है, ये 2 उस तरफ जाएगा, तो 5x आपको कितना बचेगा, 25। तो x जैसे आप निकालेगा तो x का मान आ जाएगा 5। हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है b का, इस 2x का मान निकालना है, 5 दूनी 10 वर्ष होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल निराश मत होइए, हमारे लिए, मेरे लिए, सभी आप जितने भी क्लासेस कर रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ये भी गैप पे है। इससे पहले जो हम लोग देखे कि अगर 2 व्यक्ति के बीच में अगर गैप है 5 साल का, तो वो गैप हमेशा अगर आगे बढ़ें 2 साल, गैप वही रहेगा, 2 साल पीछे जाएंगे तो फिर भी गैप वही रहेगा। तो इसी पे हम लोगों का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनाल की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु सोनाल की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। प्रीति तथा सोनाल के वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। प्रीति है और सोनाल है। 1 वर्ष पूर्व प्रीति की आयु सोनाल की 4 गुनी थी, ये 1 तो ये 4। 6 वर्ष बाद दिया है कि इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 9 वर्ष का है। क्वेश्चन में यही है कि 6 वर्ष बाद इससे ये कितनी बड़ी है, 9 वर्ष है। तो अगर इस दोनों के बीच में 9 वर्ष का अगर अंतर है 6 वर्ष के बाद, तो गैप इन लोगों का जो है पहले भी, अगर वर्तमान से हम पीछे जाते हैं 1 वर्ष पहले, तो गैप इन लोगों का अभी भी उतना ही होगा, है ना। वर्तमान में भी उतना ही होगा, पीछे भी उतना ही होगा, आगे अगर हम लोग बढ़ते भी चले जाएंगे तो इन दोनों का गैप यही रहेगा जो एक बार 9 वर्ष दिख रहा है। तो यहाँ से गैप देखिए आपको दिख रहा है कितना, 3। तो इस 3 का वैल्यू नीचे से हम लोग उठाएंगे वर्ष में, 9 वर्ष, 1 का वैल्यू निकल गया 3 वर्ष। तो जैसे 1 निकला तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 12। ये हम लोगों का 1 साल पीछे है। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे 1 साल, और यहाँ से भी जब आगे बढ़ेंगे तो ये 12 से 13 हो जाएगा, और ये 3 से 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग को निकल जाएगा वर्तमान में इन दोनों का आयु का अनुपात 13:4। हम लोग का ऑप्शन डी होगा, है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अनुपात 1 वर्ष पहले का दिया है, अनुपात है ना 1 वर्ष पहले का दिया है, और गैप जो दिया है वो 6 वर्ष बाद का दिया है। तो जितना गैप होगा वो हमेशा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैप 9 वर्ष का था, यहाँ देखिए 3 अनुपात में, 3 का वैल्यू 9, 1 का वैल्यू हम लोग का कट के 3 वर्ष आ गया। तो ये 3, ये 12, 4 3 12, ये 1 साल पहले का है, आगे बढ़े तो हम लोग वर्तमान पे पहुँचे, है ना। 1 साल पीछे है
तो जब आगे बढ़े तो ये 12 से 13 हो गया, ये 3 से 4 हो गया। इसी दोनों का अनुपात हम लोग को पूछा गया है। आसान था ये भी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। अगर कभी भी लगातार संख्या है 5 संख्या 5, 7, 9, 11 अगर संख्या है विषम में, सम विषम दोनों पे हम लोग बात करेंगे। कभी भी कोई भी संख्या लिख देखिएगा, अगर ये 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये जो होता है हम लोग का मान, ये औसत होता है। बीच वाला जो मान होता है ये औसत होता है। औसत कैसे निकलता है? इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। आप इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, फिर भी औसत निकलेगा। आप इन सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए, फिर भी हम लोग का ये निकलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग औसत में भी देख लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ हम लोग यहाँ पर भी काम करते हैं जितना ज़रूरत है। तो आप ये ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाला जो मान होता है लगातार संख्या में, और बीच वाला मान हम लोग का तब पड़ेगा जब हम लोग के पास 3 होगा तो बीच में ये पड़ेगा, ये वाला मान। अगर 5 होगा तो बीच में पड़ेगा, लेकिन अगर 4 होगा तो बीच में कोई मान नहीं पड़ेगा। उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो जो बीच वाला जो मान होता है वो क्या होता है? औसत होता है। तभी हम लोगों के इस क्वेश्चन में देखिएगा 5 बच्चा है जो कि लगातार है, 3 वर्ष के अंतराल पे उन लोगों का क्या होता है? जन्म होता है। तो अगर बीच वाले बच्चे का अगर हम लोग जो है निकालना अगर चाहेंगे तो टोटल योग दिया हुआ है 50। 50 को आप 5 से भाग दीजिएगा तो जो बीच वाला बच्चा है ना, जिसका उम्र बीच में है, उसका निकल का आ जाएगा कितना? 10। आगे अगर चाहिए तो ये 13, इसके एक आगे चाहिए तो ये 16 है ना। अगर ये बीच में है तो 2 आगे होगा 2 पीछे, ये 7 होगा, इससे एक और पीछे जो होगा ये 4 होगा। तो हम लोगों के इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है सबसे छोटे बच्चे का ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को चूँकि थोड़ा सा समझाना था इसलिए इतना समय गया। ये क्वेश्चन हम लोग को बिना पेन टच किए ये बन जाता। अगर योग दिया हुआ है और लगातार है, भाग देते 50 को 5 से, बीच वाले बच्चे का पता चल गया, 3-3 का गैप है, तो पीछे जो बच्चा है सबसे छोटा वाला वो 2 गैप पीछे होगा। तो 10 में जैसे 3 दूनी 6 घटाते 4 निकल कर आ जाता हम लोगों का। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखेंगे और औसत में भी देखेंगे। ऐसे जितना ज़रूरत था ये आपको हम बता दिए यहाँ पे। यहाँ से भी चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ए बी से उतना छोटा है जितना हुआ सी से बड़ा है। कौन बड़ा है? ए। अभी जस्ट हम लोग देखे थे, अगर ए निकालना है तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? बी प्लस सी जोड़ के भाग के से 2 से देना पड़ेगा। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में बी और सी का जो योग दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है कितना? 50 दिया है। तो जैसे ही बी और सी के आयु का योग को हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये निकल कर गया कितना? 25। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन से हम सिर्फ जो एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं वो सिर्फ किसका? ए का। कितना निकल कर गया? 25। अब अगर हम लोग क्वेश्चन में इसमें सी और बी में से अगर किसी का भी पूछेगा तो हम लोग के इसके पास इस क्वेश्चन में इसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसे सी और बी का जोड़ के अगर 50 है, ठीक है, इस दोनों का अगर योग कितना है? 50 है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे ये कितना है ये कितने का है, ये ना हम ये एग्जैक्ट बता पाएंगे इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। हो सकता है कि ये 1 हो, ये 49 हो। आप देखो इससे ये कितना बड़ा है? 24। इससे ये कितना छोटा है? 24। तो जितना इससे ये बड़ा है उतना इससे ये छोटा है, और दोनों को जोड़ के हम लोग का कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। कोई ऐसा भी कर सकता है इसको 2 मान ले, इसको 48 मान ले,
है ना। तो अब ये दोनों के बीच का गैप कितना 23, इससे ये कितना ऊपर है 23। तो जितना इससे ये बड़ा है उतना ही इससे ये छोटा है। ये भी कंडीशन पूरा कर रहा है और दोनों को जोड़ के भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है इसको कोई 3 ले ले, इसको क्या ले ले 49 ले ले, सॉरी 47 ले ले। तो इस तरह से हम लोगों का सी और बी का अलग अलग मान निकलते चला जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ये 1 से लेकर के हम लोगों का कहाँ तक जाएगा 24 तक जाएगा, सिर्फ वर्ष की अगर बात करें तो। ठीक है, क्योंकि 25-25 तीनों 25 तो होगा नहीं। अगर वर्ष की बात करें तो ये 24 वर्ष तक, और ये हम लोग का कहाँ तक, ये 26 वर्ष तक। अगर वर्ष की बात करें, महीने की बात नहीं करें तो ऐसे प्रश्न में हम लोगों का आंसर तो निकल रहा है, और आंसर हम लोग जब डाटा अपने मन से रख रहे हैं तब निकल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको आंसर तुरंत क्या करना चाहिए, डी, आंकड़ा अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन रेंज भी दे करके पूछ रहा है ना, ए का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, गैप कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो मिनिमम गैप जो हम लोग का होगा कितने का होगा इस दोनों के बीच का 2 का, है ना, और डिफरेंस, और मैक्सिमम हम लोग का कितना होगा 48 का होगा। ऐसे भी हम लोग ऑप्शन दे सकता है। तो हम लोगों को बी और ए का जो है हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो ऐसे पूछा गया है इस दोनों के बीच का अंतर है। तो इस दोनों का अंतर अगर पूछा गया है तो ये हम लोग, तब ये ऑप्शन नहीं होता रेंज में, ये हम लोग का आंसर नहीं होता। ये अगर 25 है तो ये 1 से कहाँ तक हम लोगों का आधा हो जाएगा 24 तक। बी और ए के आयु का निश्चित अंतर क्या है, तो रेंज में इस तरह से होता है, और जो हम लोग का अभी फिलहाल ऑप्शन है उसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, डी, आंकड़ा अपर्याप्त है। ध्यान रखिएगा रेंज में भी क्वेश्चन अब इसका आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ए और बी के आयु का योग बी और सी के आयु के योग से 12 अधिक है। ए और सी के बीच कितने का अंतर है, मतलब ए सी से कितना छोटा है ये निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी के आयु का योग बी और सी के आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है, जिससे अधिक है उसी में जोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कट जाएगा। हम लोगों को यही इस क्वेश्चन निकालना था कि ए सी से कितना ज़्यादा है, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, क्वेश्चन निकालना था ए से सी कितना छोटा है, तो ए से ये कितना छोटा है 12 वर्ष, हम लोग का ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी के आयु क्रमशः 40 वर्ष और 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व इन दोनों के आयु का अनुपात 3:5 होगा। एक तो तरीका ये है, पूर्व अगर पूछा तो दोनों में x घटा लेंगे, और ये हम लोगों का कितना आना चाहिए 3:5। क्यों घटाए, पीछे जाना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है कि हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन से हम लोग जैसे इसको चेक करते तो हम लोग को सीधा दिख रहा है कि यहाँ अगर 10 रखते x का मान दोनों जगह, तो ये 30 आ जाता और ये 50 आ जाता, हम लोग का अनुपात आ जाता 3:5। तो इस x का जो मान निकल कर रहा है कितना 10 आ रहा है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का बी ऑप्शन क्या आ जाएगा 10 वर्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व
इनके आयु का अनुपात है 2:3:4। अमित का वर्तमान में आयु कितना है निकालना है। व्यक्ति देखिएगा कौन कौन व्यक्ति है, रमेश है, महेश है और अमित है। देखिएगा अनुपात अगर हम लोगों को 10 वर्ष पूर्व दिया है तो योग भी निकालना होगा 10 वर्ष पूर्व। योग हम लोगों का कब का दिया है, वर्तमान में अगर तीनों का जोड़ कर अगर दिया है 93 वर्ष, तो 10 वर्ष पूर्व अगर तीनों का योग निकालना होगा तो तीनों व्यक्ति का 10-10 घटेगा, तो 10 या 30। वर्तमान में अगर तीनों का जोड़ के 93 वर्ष अगर हो रहा है, तो अगर 10 वर्ष पूर्व तीनों का अगर योग देखेंगे तो पीछे जो हम लोग का जाएगा तीनों का 10-10-10 जाएगा। कहने मतलब 93 में हम लोग को 30 घटाना होगा इन तीनों का 10 वर्ष पूर्व का योग निकालने के लिए। ये आ गया कितना 63। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अनुपात यहाँ से 4 3 7 2 9 हो रहा है, तो 9 का वैल्यू अगर 63 है तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। इस 4 का वैल्यू हो जाएगा 7 चौका 28। हम लोग का अमित का ही काम करना है। अब यहाँ से देखिए हम लोग का ये वर्तमान से कितना पीछे है, 10 पीछे है, तो अगर वर्तमान पर हम लोग आएंगे तो यहाँ से आगे आना पड़ेगा 10, तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 38। है किसी ऑप्शन में डी हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन कल के भी क्लास में हम लोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो तो सचिन की आयु कितनी होगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया जो कि पहला क्वेश्चन था कल का आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा हो तो 4 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात कितना होगा, ये निकालना है। वर्तमान में देखिएगा ए और बी, इसका अनुपात है 6:7। बी जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कितना, इससे 4 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे अनुपात में जो है वृद्धि कितने का है, 1 का है, इससे ये 1 ज़्यादा है, और इस 1 का क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है वर्ष में वो 4 वर्ष दिया है। ध्यान दीजिएगा, इस 1 का जो वैल्यू दिया है वो 4 वर्ष दिया है। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो निकालना है वो है 4 वर्ष बाद इन दोनों के आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो अगर ए पर अगर पता चल गया कि इस 4 वर्ष का वैल्यू अनुपात में अगर 1 है, तो यहाँ से अगर हम लोग 4 वर्ष आगे बढ़ रहे हैं तो अनुपात में तो यही वृद्धि होगा 1 का, तो ये 6 से 7 हो जाएगा और ये 7 से 8 हो जाएगा। तो हम लोगों को इस दोनों को निकाल के फिर जोड़ करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, सीधा हम लोग इसको इंक्रीज कर दिए। 1 का वैल्यू 4 है, यहाँ से भी 4 वर्ष बढ़ना है, तो 4 वर्ष का वैल्यू अनुपात में 1 है, तो यहाँ से 1 हम लोग इसको बढ़ा दिए, 1 इसको भी बढ़ा दिए। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन में भी आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण 26 वर्ष का होगा, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, यह निकालना है। अरुण है और दीपक है, वर्तमान में इन दोनों का जो अनुपात है 4:3 है। अब देखिए 6 वर्ष बाद इस क्वेश्चन में हम लोगों का किसका दिया है, अरुण का दिया है। ये कितने का है, 26 वर्ष का है। तो अगर कोई व्यक्ति वर्तमान से 6 वर्ष बाद
26 का अगर है तो यहाँ से हम लोग वर्तमान पे पहुँच सकते हैं। कैसे? तो इस 6 वर्ष से हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा। तो ये वर्तमान में 20 साल का होगा। कौन? ए से था आपका कौन सा? अनिल था, अरुण था। अगर कोई व्यक्ति 6 वर्ष के बाद अगर 26 का होगा तो वो वर्तमान में पीछे 6 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, वो 20 का होगा। तो अगर 4 का अगर वैल्यू 20 है 5 गुना, तो इस 3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये हो जाएगा कितना? 15 वर्ष। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में दीपक का ही पूछा गया है वर्तमान। हम लोग का ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि 36 क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हम लोग को पहले आ गया है। तो ये आपका बुक से टोटल कंप्लीट हो गया RS अग्रवाल से। एक और क्लास हम लोगों का कल होगा, कुछ हट के इससे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और विचार कर रहे थे कि सुबह में मॉर्निंग टाइम में भी हम लोग एक क्लास शुरू करते एडवांस से, एडवांस मैथ, जिसमें कि आप लोगों को मन नहीं लगता है बिल्कुल। वो इसलिए नहीं लगता है कि 9th 10th आपने सही से नहीं पढ़ा है। और उन चीज़ों को अगर नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी भी अगर साथ दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, हाँ क्लास आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब वो चीज़ें आपको समझ में आएगा। और ये चीज़ कभी नहीं होता है कि आप में जो भी सोच रहे हैं कि कल कर लेंगे बेहतर, अभी तो लॉकडाउन है, जब होगा तो फिर उसके बाद तो तैयारी ही चलेगा। तो एक जॉब को लेने में आप देखिएगा एवरेज 2 साल 3 साल, कुछ अच्छे जॉब में, या कुछ स्टूडेंट जिनका कि अच्छा तैयारी नहीं है, अगर वो बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए अगर चलते हैं तो वैसे लोगों को, ऐसे आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, 4 साल 5 साल तक लग जाता है। जो बिल्कुल हिंदी मीडियम से आते हैं और SSC की अगर तैयारी कर रहे हैं 5-5 साल तक लग जाता है। तो अगर अभी आपका मान लीजिए अगर लॉकडाउन है तो आप अगर ये प्लान कर रहे हैं तो शायद आप थोड़ा सा गलत है, आप मेंटली फ्री हैं, आप घर में रह कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। समय का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कल नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास अगर छूटेगा तो फिर वो छूटता ही चला जाएगा। अपने लिए ईमानदार बनिए, देश के लिए ईमानदार बनिए, और अगर कोई कमी होता है तो बताइए, उस पर ज़रूर हम लोग काम करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू।